गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मो सुनीति नायक डोडका उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षयित्री। आज तुम मानक नवम श्रेणी जीव विज्ञान श्रेणी को स्वागत जनाऊँच। पिला माने आमर पृथ्वी वैचित्र्यतार परिपूर्ण एवं यही अनन्य पृथ्वीर वैचित्र्यता मध्य जीव जगतर वैचित्र्यता अति स्वतंत्र अटे। आज पर्यंत मनीष 15 लाख जातिर जीव को चिन्हट कर सारी एवं यही चिन्हट जीव भितर मनीष है श्रेष्ठ प्राणी। श्रेष्ठतार से थाई माने अति उन्नत मस्तिष्क श्रेष्ठतार थाई से तार कर्तव्य भूली जाइछि, परिवेश को खाली व्यवहार कर चली एवं श्रेष्ठ जीव भितर से भूली जाइछि जे ए 15 लाख जातिर जीवर मध्य पृथ्वी अटे। तेणु समस्तंकर पाई निजर कर्तव्य तथा परिवेश पाई निजर कर्तव्य करने को से भूली जाइछि। पिला माने आमर नवम श्रेणी जैव विविधता टॉपिक को तुम्हें 2टी पर्याय पढ़ी सारी। आज यार अंतिम पर्याय सहित तार प्रथम पाठर टिके प्रथम माने पढ़ी पाठर टिके आलोकपात करबा। एथिपय हमें स्मार्ट बोर्ड पाख को जीवा। तो हमें आगु आलोचना कर सारी जैव विविधता कौन, द्विपदी नामकरण, पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण, उद्भिदर श्रेणी विभाग एवं प्राणी मानकर श्रेणी विभाग। ताहले ए जैव विविधता कौन जे प्राकृतिक को जे कोनसे एक प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृतिर अनन्य विभिन्नता को नेकी कोनसे एक परिसंस्था रे माने जीव मानकर एकत्र सहावस्थान को जैव विविधता में कहि परिबा। तो जैव विविधता ए 15 लाख जातिर जीव जो अछंती पिला माने सेमानकर चिन्हट नामकरण अत्यंत जरूरी। कारण आमे जदि नामकरण न करिबा तार श्रेणी विभाग न करिबा ताको चिन्हट करिबा कष्टसाध्य हुए, तार विषय रे जानिबा कष्टसाध्य हुए। कोनसे एक भौगोलिक परिसर रे थिबा प्राणी मानक मध्य संपर्क एमानकर विस्तार तथा आधुनिक कृषि प्रणाली गवेषणा तापरे आउ अन्य माने कृषि विज्ञान संबंधी सूचना गुड़िक किंबा आग को बढ़ा हेले आम ए जैव विविधतार जीव मानकर श्रेणी विभाग तथा नामकरण नितांत जरूरी अटे। पिला माने आमे जानिछु जे पृथ्वी बहुत भाषा भाषी परिपूर्ण। ए भाषा भाषी भितर आमे आमर लैंग्वेज को आमे अग्राधिकार देथां, किंतु भूली जाइछु जे पृथ्वी रे बहुत गुडे भाषा अछि। आमे धरि दियो गुडे कुकुर, ओडिया रे कुकुर कहूछु, इंग्राजी रे डग कहूछु, तापरे हिंदी रे कुत्ता कहूछु, आउ को भाषा रे कोन कोन हेथिबो आमे से कथा जानि पार नहीं। किंतु जदि एई भले चालू रहे ताले जीव विषय रे सारा पृथ्वी जानिबो किपरि। एहा को जानिबा को हेले हमको गुटे निर्दिष्ट नहीं लैंग्वेज जहाँ भी कहूछु आमे वैज्ञानिक नामकरण से विषय हमको जानिबा को हबो। ताले उद्भिद और प्राणी मानकर ए नामकरण वैज्ञानिक नामकरण को प्रथमे स्वीडेन रो स्वनामधन्य कैरोलस लिनियस नामकरण करथिले। वैज्ञानिक नामकरण से जनक अटंती एवं ए जनक हिसाब से नामकरण जो देथिले से नामकरण नियमावली गुड़ी को आई माने नियमावली को सिस्टम ऑफ नेचर बही रे उल्लेख करथिले। एहा ICBN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर द्वारा माने गृहीत होइथिला एवं एहा बेस फेमस थिला। तो कैरोलस लिनियस कौन वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग जनक अटंती। तो वैज्ञानिक जीव जगतर श्रेणी विभाग पदानुक्रम एथिरे सबुठारु क्षुद्रतम विभाग को हम कौन कहबा। सबुठारु क्षुद्रतम विभाग को कौन कहबा पिला माने हम एटा आगरु आलोचना करि सारिछे नै कि आलोचना करि सारिछे। तेणु क्षुद्रतम विभाग को आम कौन कहबा। पाठ पाठ पढ़ी सारी पिला माने परीक्षा मुंडा उपरे श्रेणी विभाग पदानुक्रम रे आमर सबुठारु क्षुद्रतम विभाग को कौन कहबा। जयराम स्कूल श्रेणी विभाग सबुठारु क्षुद्रतम विभाग को कौन कहबा। जाति जाति वेरी गुड जाति कहबा। एवं केतेक जाति को नै गण गठित हुए, केतेक जाति प्रजाति गठन हुए नै।
तो से बोलिया केतेक प्रजाति को नेकी वंश तापरे वर्ग तापरे श्रेणी पर्व तापरे उद्भिद बा प्राणी जगत गठित हुए एटा हमें पढ़ी सारिछु नै कि ताले बहुत पुरातन कालरू ए जीव जगतर श्रेणी विभाग विषय रे कोन होइतिला टिके माने विश्लेषण होता प्रथम सर्वप्रथम कौन होता ना जीव जगत को दुई भाग विभक्त कर गोटे है प्राणी जगत गोटे है उद्भिद जगत परवर्ती समय E.H. हेकेल नहीं 1844 मसीह जर्मान वैज्ञानिक ये कौन कले एककोशी मानू प्रोटिस्ट नाम नामित करथिले कौन एककोशी मानू प्रोटिस्ट नाम नामित करथिले तो एककोशी जो है प्रोटिस्ट है से जो कौन है प्राणी उद्भिद एवं प्रोटिस्ट तीन जगत विशिष्ट वर्गीकरण माने E.H. हेकेल तीन जगत विशिष्ट वर्गीकरण करथिले परवर्ती समय रॉबर्ट व्हिटेकर कौन कले ना मोनेरा को एवं फंजाई को ऐड कले हैला मोनेरा और फंजाई को मिसेले एई भलिया भाबरे पंच जगत विशिष्ट वर्गीकरण टी हैला तो पंच जगत विशिष्ट वर्गीकरण ना किए कहि परिबो पांचटी जगत कौन कौन पंच जगत विशिष्ट वर्गीकरण नाम गुड़ा को कह रॉबर्ट व्हिटेकर अटे रॉबर्ट व्हिटेकर हाँ वेरी गुड बसा तो पंच जगत विशिष्ट वर्गीकरण रे पंचटी जगतर नाम कौन को जगत जमती प्राणी जगत उद्भिद जगत है दुई जगत विशिष्ट वर्गीकरण एई जगह पंच जगत विशिष्ट वर्गीकरण जो होइछि से जगत गुड़िकर नाम कह हाँ मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया वेरी गुड एई भलिया भाबरे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया भाबरे पंच जगतर विशिष्ट वर्गीकरण सिडन बेस आदृत होइथिला वैज्ञानिक माने मध्ये याकू माने आग्रह सहकारे ग्रहण करथिले समस्तंकर बेस आदृत थिला तापरे आमे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई जेहेतु एगुड़ा अणुजीवर अंश विशेष आम प्राणी जगत एवं उद्भिद जगतर श्रेणी विभाग विषय आलोचना करवा प्लांटी है उद्भिद जगत ना कि ए प्लांटी है उद्भिद जगत देख यहाँ जीव जगत प्लांटी माने श्रेणी विभाग कर अविभक्त शरीर विशिष्ट कौन अविभक्त शरीर विशिष्ट उद्भिद को कौन कहुए अविभक्त शरीर विशिष्ट उद्भिद को कौन कहुए अविभक्त वेरी गुड थैलोफाइटा नहीं थैलोफाइटा है अविभक्त थैलोफाइटा है अविभक्त शरीर विशिष्ट उद्भिद नहीं कि तापरे आ गोटे क्वेश्चन पिला माने जे सपुष्पक उद्भिद गुड़ाक को श्रेणी अच्छा देख सपुष्पक उद्भिद गुड़िक क्यों क्यों जातिर उद्भिद देखा जाए सपुष्पक कौ जातिर उद्भिद ठारे फूल फुटे फेनेरोगैम सपुष्पक उद्भिद को फेनेरोगैम्स कहा जाए तार अंडर रे कौन कौन अच्छी देख फास्ट है थैलोफाइटा तापर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा तापर है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म ताहले को जाति रे एई फूल फुटे ए पांचटी भीतर को थिरे फूल फुटे हेलो शक्ति नगर लहंडा बोर्ड फूल को जाति रे फुटे थैलोफाइटा रे फुटे की थैलोफाइटा रे फूल फुटे की थैलोफाइटा रे फूल फुटे नहीं से तो अविभक्त शरीर विशिष्ट तार चेर न थाए कांड न थाए पत्र भल भाव देखा दिए नहीं एई बोलिया खाली सबुज चिउड़ी जातीय प्लांट एटा नहीं कि तापरे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को थिरे फूल फुटे ना पटरा पंचायत स्कूल फूल फुटे जानी पार न सपुष्पक उद्भिद जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म रे फूल फुटे हैला ताले आ गोटे कथा सपुष्पक आवृत बीज उद्भिद को जातिर अछि आवृत बीज उद्भिद एंजियोस्पर्म रे अछि एंजियोस्पर्म पुनी दुई भाग विभक्त एक बीजपत्री आ द्वि बीजपत्री पिला माने एक बीजपत्री उद्भिद रो दुईटी उदाहरण देलो एक बीजपत्री उद्भिद रो दुईटी उदाहरण देलो धान गहम वेरी गुड धान गहम बाउंस वेरी गुड बाउंस हाँ वेरी गुड बस नेक्स्ट है प्राणी जगत श्रेणी विभाग नहीं कि तो आम प्राणी जगत को मुख्यतः दुई भाग विभक्त करो मेरुदंडी प्राणी एवं अमेरुदंडी प्राणी नहीं कि
ଯାହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କହିଦଉଛୁ, ଯାହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାକୁ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କହୁଛୁ ନାଇଁ କି। ତ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ହେଲେ ଏଇ ପୋରିଫେରା, ସିଲେଣ୍ଡରେଟା, ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ନିମାଟୋହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ଏନିଲିଡା, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା, ମୋଲୁସ୍କା, ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ନାଇଁ କି। ଆମେ ପଢି ସାରିଛୁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ବା କର୍ଡେଟ। ଏହାକୁ 6 ଭାଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା, ପାଇସେସ୍, ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ ଏବଂ ମାମିଲିଆ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଓ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ବା ହେମି କର୍ଡେଟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ହେମିକର୍ଡାଟା ପର୍ବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ କହିପାରିବ ଛିଦ୍ରାଳ ଦେହୀ ପ୍ରାଣୀ କୋଉଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଛିଦ୍ରାଳ ଦେହୀ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ପଞ୍ଜ, ସାଇକାନ୍ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? କୋଉ ପର୍ବର ଉଦାହରଣ? କୋଉ ପର୍ବର ଉଦାହରଣ? ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପୋରିଫେରା, ତାପରେ ସିଲେଣ୍ଡାରିଟା, ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଲେଖା ଅଛି ପର୍ବ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ। ଖାଲି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଛିଦ୍ରାଳ ଦେହୀ ପ୍ରାଣୀ କୋଉ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଛିଦ୍ର ଥାଏ? କଟରା ପଞ୍ଚାୟତ, ଖୁଡଗାଁ, ଛିଦ୍ରାଳ ଦେହୀ ପ୍ରାଣୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ। ଛିଦ୍ରାଳ ଦେହୀ ପ୍ରାଣୀ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ? ଶରୀର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ପୋରିଫେରା। ଭେରି ଗୁଡ, ପୋରିଫେରା ନାଇଁ। ଯେମିତି ସ୍ପଞ୍ଜିଲା, ସ୍ପଞ୍ଜ, ସାଇକନ ଏଗୁଡାକ ପୋରିଫେରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଚ୍ଛା, ଏନିଲିଡା ପର୍ବର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ଏନିଲିଡାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ? ଏନିଲିଡାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଙ୍ଗୁରୀୟମାଳ। ଅଙ୍ଗୁରୀୟମାଳ ପ୍ରାଣୀ ଅଙ୍ଗୁରୀୟମାଳ। ଭେରି ଗୁଡ, ଅଙ୍ଗୁରୀୟମାଳ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଭଳିଆ ସିଲେଣ୍ଡରଟା କଣ? ଏକନଡି ଦେହୀ, ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍ କଣ? ଚେପ୍ଟା କୃମି, ଏଇଟା ଗୋଲ କୃମି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଯେ କୋଉ ପର୍ବରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି? କୋଉ ପର୍ବରେ ଅଛନ୍ତି? ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଭେରି ଗୁଡ, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ପର୍ବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଯେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଏପ୍ସ ରେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଏପ୍ସ କାହାର ପର୍ବ, କାହାର ଶ୍ରେଣୀ? ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ଆମ୍ଫିବିଆ ଉଭୟଚର ନାଇଁ, ଆମ୍ଫିବିଆ ଉଭୟଚର, ମାଛ ଜାତୀୟ, ପାଇସେସ୍ ସରୀସୃପ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ, ମାମାଲିଆ ନାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଛି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ଏତେ ପ୍ରାଣୀ, ଏତେ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ ନାଇଁ କି। କେତେକ କରିପାରିଲେ, କେତେକ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବି ନାଇଁ। ପୃଥିବୀରେ କଣ ଆଗରୁ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ କି? ନା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରଳ ଏକକୋଷୀ ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କ୍ରମେ ନାଇଁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣତି ଅଟେ ଆମର ଏଇ ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଲା। ତ ଜୈବ ବିବିଧତା ପୃଥିବୀର ଧୀର ମନ୍ଥର ଏଇ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମ ଅଟେ ଆମର କଣ? ଜୈବ ବିବିଧତା। ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଜୀବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ନାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ ଡାରୱିନିଜିମ ଅଛି, ଲାମାର୍କିଜିମ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ନାଇଁ ହିସାବରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଆମେ ଧରିଦିଅ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିଛେ ନାଇଁ କି, ଚାଷ କରିଛେ ମାନେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ଲଗେଇବା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର
जंगल परिवेश रे अपेक्षाकृत कम जगह नहीं अनेक प्रकार जीवजंतु अनेक प्रकार वृक्षलता नहीं थाई बा जैव विविधता रे परिपूर्ण आमर जंगल संपद अटे किंतु आजिकली आमर कार्यकलाप जो विशेष करिकी मनुष्यर जनसंख्या वृद्धि नहीं जोगु कौन होची एमानकर आवश्यकता अधिक पड़ुची काहेकि खाइबा लगी पिंधिबा लगी आमर लग्जरियस लाइफस्टाइल लगी आमे विभिन्न प्रकार कार्यकलाप करूछु जेमिति आधुनिक कृषि प्रणाली करबा पई जंगल सब नष्ट कर देले आ कोन कले खणी खोदान तापर कल कारखाना लगी रेल लाइन लगी रास्ता घाट निर्माण पई खणी खोदान पई नहीं आमे कोन करछु माने न भावी न चिंती आमे जंगल को क्षय करी चलुछु फल पृथ्वीर जैव विविधता अनेक अंशरे लोप पाइबारे लागिछि अर्थात जैव विविधता क्षयर कारण हेले मुख्यतः मनुष्य हैला याकू एथिपे आमे सचेतन हेबा नितांत आवश्यक ए जैव विविधता फल रे कोन होछि ना पृथ्वी पृष्ठरु अनेक नहीं प्राणी लोप पाई जमती कि सीता बाघ आ देखा जाऊना बणुआ गध कस्तूरी मृग चिल शागुणा रणा साप ये सब माने लोप पाई गले केतेक औषधीय लोप पाई गले किंबा लुप्त प्राय अछंती हैला केतेक औषधीय गुल्म आमे जंगल को जाउछु औषध हिसाब रे औषधीय गछ गुडी को आनिबार अछि आमे चेर सहित उपाड़ी नै आसुछु नै कि किंबा वृक्षलता को आमे न भावी न चिंतिकी काटी चलुछु नहीं आहुरी फल रे केतेक लुप्त प्राय अछंती केतेक असुरक्षित हिसाब रे अछंती हैला केतेक तो केतेक लुप्त प्राय केतेक विलुप्त केतेक असुरक्षित नहीं केतेक को आमे जानि पारनु एही हिसाब रे पृथ्वी रे जैव विविधता माने विभिन्न जाति रे विभक्त हो गली तेणु आउ तो केतेक परिवेश परिवर्तन सहित खाप खई न पारिकी माने परिवेश लोप पाई गलेनी नहीं एटा गोटे देख कौन जानिछ एटा हला डायनोसर नहीं मध्य युग रे हमर तुषार युग आसीथिला बा बरफ युग आसीथिला निजको निजे उपयोजित करि न पारि बा एडजस्ट न करिकी एई प्राणीटा पृथ्वी पृष्ठरु लोप पाई गला घंच जंगल अभाव परिस्थान विखंडीकरण जंगल संपद अवक्षय एवं आमर अत्यधिक हस्तक्षेप जो पृथ्वी प्राणी आ उद्भिद गुड़िक एथि नष्ट हो गले तेणु एमानंकर सुरक्षा आमरी कर्तव्य नहीं एथि सारा पृथ्वीर माने लोके कौन हेले सचेतन हेले एवं एक संस्था IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस नामक एक आंतर्जातिक संस्था गढ़ी उठी आमर यूरोप महादेश रे जहाको भी कहछु IUCN यूरोप रा ग्लांड स्विट्जरलैंड रे अवस्थित पृथ्वीर सबुठारु परिवेश संबंधी बड़ संस्था हैला IUCN यह स्वतंत्र भाव में जैव विविधता प्राकृतिक संपदर संरक्षण तापरे प्राकृतिक संपदर परिपोषणकारी व्यवहार बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल यूज पई कार्य करी आसुछि एवं एहार तत्वावधान रे जैव विविधता संरक्षण एहार कर्तव्य अटे एहार अनुकूल रे माने प्रकाश पाइछि रेड डाटा बुक लाल पुस्तिका 1964 मसीह नहीं यह कौन पाई माने रेयर माने अति कम जना थिबा जाति विलुप्त प्राय जाति मानक पाई विशेष करी कि यह साइंटिफिकली नहीं रिसर्च करा है कि ए रेड डाटा पुस्तकटा माने करा है छि रेड डाटा बुक रे विशेष करके विपन्न प्राणी मानकर समीक्षा करी कि ए डाटा प्रस्तुत हुए ए बहिर दुई प्रकार पेज था पिला माने गोलापी रंगर पेज एवं सबुज कलर तो गोलापी रंगरे कौन थाए ना लुप्तप्राय जातिर विषय रे लिखा थाए एवं सबुज रंगरे कौन थाए ना लुप्तप्राय जातिर सूचना एवं तार पुनरुद्धार किपरि हेबो ता विषय रे लिखा है प्रति वर्ष यार अपडेट हुए तो बही विशेष करके भितरे माने बंधा हिसाब रे न थाए तार कवर पेज ता प्रति वर्ष एटार अपडेटिंग आसु थाए
ତ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ଆମର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ମାନେ କଣ ଏହାର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କୁ ଆମେ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମ ଦେଶରେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିରେ ଆସିଲେ ଆମର ସେଇ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି, କମ୍ ଜଣାଥିବା ଜାତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ରେଡ୍ ଡାଟା ପୁସ୍ତିକାରେ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଛୁ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି। ତ ଏଇ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କଣ ପିଲାମାନେ? ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ଏମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ସାରିଲେଣି ହେଲା ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅପସରି ଗଲେଣି ବୋଲିକି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଚିତାବାଘ, ଟାସମାନିଆ ଉଲ୍ଫ, ପାହାଡି ଛେଲି, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାଘ, ସେଭଳିଆ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ, ମାମାଥ ବା ଲୋମସ ହାତୀ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପିଲାମାନେ ଚିତାବାଘ ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଏନିମଲ ହେଲା। ଇଏ ଘଣ୍ଟାକୁ 480 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ପାରେ। ଭାବି ଦେଖ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ପାରେ କି? ଏଇଭଳିଆ ଜୀବକୁ ଆମେ ଏବେ ହରାଇ ବସିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସାଇବେରିଆନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିରାଟ ବକ୍ରଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଲୋମସ ହାତୀ ବା ମାମଥ। ଏହା କଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା? ନା ଗରମ ଥରେ ଏଇ ସମୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରେସର ଅଫ ୱାର୍ମିଂ କ୍ଲାଇମେଟ ବା ଗରମ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଉପଯୋଜନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଅତୀତ ନିକଟରେ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ। ତୁମର ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଏଇ ପକ୍ଷୀଟା ଦେଖ କେତେ ବିରାଟ ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 24 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାର ଫିଦର ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ବା ନୀଳ ଆଉ କଣ ଗ୍ରୀନ କଲର ର ଫିଦର ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ବଡ, ତାର ଥଣ୍ଟ ବି ବଡ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ବଡ ପକ୍ଷୀ ଥାଇକି ବି ତାର ବୋନ ଟା ଯେହେତୁ ହଲୋ ବା କଣ ପୋଲାଟା, ତେଣୁ ସେ ମାନେ ଉଡି ପାରୁଥିଲା ବନ୍ଧୁ ନାଇଁ କି? ତ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଣ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଗଲେ? ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ବା ଜଙ୍ଗଲ କାଟ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶିକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଟିକେ ଲେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅଟେ। ମାନେ କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ପ୍ରାୟ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କୁ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ସିଜନ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ପୁଣି ଏତେ ବଡ ପକ୍ଷୀ ନାଇଁ, ତାକୁ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ଶିକାର କରି ପୁରା ଏହାର ବଂଶ ନାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ପକ୍ଷୀଟା ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଫିଦରରେ। ତାପରେ ପାହାଡି ଛେଳି, ଏହା ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ପରିସ୍ଥାନ ବିଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଟାସମାନିଆ ଉଲ୍ଫ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟାସମାନିଆ ଉଲ୍ଫ ନାଇଁ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରାଗଲା ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି ବା ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ସ୍ପେସିସ୍। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କିଛି କାଂଶରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର ମାତ୍ରା ଅତି ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଛି ଏବଂ ନିକଟ ଯଦି ଆମେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ନ କରୁ, ତାର ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରୁ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଅତୀତ ନିକଟରେ ବା ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବ? ଏହାର ବଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏମାନଙ୍କର ହେଲା। ତ ଏଇ ବଂଶ ଭିତରେ ଅଛି ବୃହତ୍କାୟ ପାଣ୍ଡା ନାଇଁ, 2 ସିଂହ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା, ପାତାଲ ଗରୁଡ, କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ, 1 ସିଂହ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା, ଗ୍ରେଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୁଷ୍ଟାର୍ଡ ଏଗୁଡିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ହେଲା। ତ ପାଣ୍ଡା ଦେଖ, ଏଇଟା ଚାଇନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚାଇନାରେ ରୁହେ ବାମ୍ବୋ ଫରେଷ୍ଟରେ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିକି ଚାଇନା ମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। 2 ସିଂହ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା ସେଇଭଳିଆ। କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ ଆମେ
कहूँ पिक्चर प्लांट बोलिकी कहूँ विभिन्न जातिर थाए नाई एई गछ एक मांसाहारी गछ तार निजर पोषण को से माटी माने जेते ग्रहण करे तार खाद्य प्रस्तुति जहाँ करे फिर भी आहरी ताकू दरकार नाइट्रोजेनियस न्यूट्रिएंट ताकू बेसी दरकार तेणु तार पत्रर अग्रभागटा कौन होइछि ना कमंडलू भलिया गोटे एमती कमंडलू भलिया तैयारी होइछि एवं तार ऊपर गोडणी अछि नाई गोडणी अछि जेते बेले कीट यार भितर प्रवेश करे नाई गोडणीटी कौन हुए बंद हो जाए हैला ताहले कीट ए भितर रह जाए से कीट को से निजर खाद्य भाव में ग्रहण कर जाए तेणु या कीट मारी मध्य कह जाए हैला तो कीट आसिला एही तार गोडणी बंद हो जिवो एही भलिया पिक्चर जातीय प्लांट बहुत परिमाण रे अछंती तो एमाने मांसाहारी एही एमानकर संख्या मध्य दिन को दिन कमिबारे लागि तो नेक्स्ट आ गोटे जातिर पिक्चर प्लांट देख पिला माने एटा कोन होइछि माने दुईटी माने पत्र बोली एमती सृष्टि होइछि नै कि जेते बेले कीट मझी को आसुछि से पूरा पूरी भाव में आवृत करिकी तार पोषण संपादन करुछि ए बोलिया माने पिक्चर प्लांट गुडी को पृथ्वी पृष्ठ रे प्राय लोप पाई हो जाइछन्ती तापरे भारतर आसाम स्थित काजीरंगा जातीय उद्यान में देखा जाउतबा एक सिंह विशिष्ट गंडा यह मध्य कम परिमाण रे हला तापरे ग्रेट इंडियन बूस्टर देखो ऑस्ट्रिच भलिया अपीयरेंस अछि यार बहुत बड़ पक्षी नै कि तो बड़ पक्षी हेले मध्य ये उड़ी पारे हैला बड़ पक्षी हेले मध्य उड़ी पारे एवं यहाँ को प्रचुर मात्रा रे कोन कर जाउछि शिकार कर जाउछि तेणु यार मध्य संरक्षण नितांत आवश्यक तुम गोटे उद्भिद यहाँ को देख चिन्ह पार तुम्हें पाताल गरुड़ गछ कह जाए ना सर्पगंधा यह एक औषधीय गुल्म हाई बीपी आजमा मेंटल इलनेस यह उपयोगी अटे तेणु यही गचर चेर पत्र विशेष उपयोगी यहाँ को व्यवहार करी कौन हो प्राय सरिबारे लगी असुरक्षित जाति है असुरक्षित कौन पाई ना मनीष चमड़ा पाई मांस पाई अंडा पाई एवं शौक पाई एमानकर शिकार अबाध रे कर चली है अतीव मात्रा रे शिकार और व्यवहार हेतु एमाने सुरक्षित नुहंती तेणु एमान को असुरक्षित जाति बा भेद्य जाति बोलिकी कहा जाए एई जाति माने भविष्य में विलुप्त होबार आशंका अच्छी है तो अनेक प्रकार तृणभोजी औषधीय गुल्म सरीसृप तृणभोजी यार अंतर्गत अटंती पिला माने देखो यार चमड़ा एमान को मांस भाव में ग्रहण करा जाए तापरे आजिकली मनुष्यर परिवेश असत उपयोग कह नाई विभिन्न छोट छोट पक्षी माने कौन होचंती ए नेटवर्क प्रोग्रामिंग रो 5G 4G कहा होची ना यार विकिरण पई अनेक पक्षी पृथ्वी पृष्ठ रु मध्य लोप पाई जाउछंती आमे जो प्रचुर परिमाण रे कीटनाशक औषध करू माने स्प्रे करूछु नै कि घास मरा तुम्हारा कौन के कीटनाशक औषध व्यवहार करूछु फल कौन होची हमर चाष जमी बेंग माने नहीं सेटा को कौन खाउछंती ताको कीटपतंग खाइले कीटपतंग को बेंग खाइला बेंग मृत्यु मुखर पड़ला आमे जेते बेले फूल फुटिथिबा अवस्था रे कौन दे दोछु कीटनाशक दे दोछु महुमाछी आसिला ताको शोषण कला महुमाछी प्राण गला जो प्राणी माने मृत्यु मुखरे पड़िथिले से प्राणी मानकर यदि माने मांस एमाने खाइबे ताहले कोन हबो एमानकर मृत्यु होइथे तेणु आमर विषाक्त पदार्थर नहीं विषाक्त पदार्थर आम जो प्रयोग करुछु परोक्ष बा प्रत्यक्ष जहा हो आमको तथा जीव जगत को मध्य मान क्षति करुछि तुम असुरक्षित जाति है कौन कहीछ यार अंडा खिया जाए मांस खिया जाए यार विषाक्त पदार्थ औषधीय भाव में व्यवहार हुए नहीं दुर्लभ जाति दुर्लभ माने अति कष्ट मिलुवा जाति एटा माने एमानकर वंशगति अति मंथर भाव में होता है नहीं गोटे एग्जांपल खाली सारा पृथ्वी रे केवल मानस जातीय आसाम रा मानस जातीय उद्यान रे देखा जाउतबा सुवर्ण मरकट गोल्डन लांगुर को जे पिला माने ए गोल्डन लांगुर एहार उदाहरण अटे आसाम रा जातीय माने निर्दिष्ट जगह रे देखा जायतंती एवं एमानकर वंश
ମାନେ ଅତି ଧୀର ଭାବରେ ମାନେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଙ୍ଗୁର କମ ଜଣାଥିବା ଜାତି। এই ଜାତିର ଜୀବମାନେ ମାନବ ସମାଜ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଧରିଦିଅ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୃଥିବୀର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ହେଲା ଜଳରାଶି। ତେଣୁ କେତେକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆମର ପହଞ୍ଚ के बाहर है अपहଞ୍ଚ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ସବୁ ହେବା କମ ଜଣାଥିବା ଜାତି। ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବମାନଙ୍କୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ତମର ଜୈବ ବିବିଧତା ଏତିକି ହେଲା। ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଅପସନ ରିଲେଟେଡ ଆମର ଶବ୍ଦବାଚୀ ଭାରତର ଚିତାବାଘ, ପେରୁବାଘ, ପାହାଡି ଛେଳି ଆଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୋଉ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି। ବିଲୁପ୍ତ ସିଡନ। ତାପରେ ହେଲା ଗ୍ରେଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୁଷ୍ଟାର୍ଡ କେଉଁ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଗ୍ରେଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୁଷ୍ଟାର୍ଡ କେଉଁ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି। ଭେରି ଗୁଡ। ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି। ଏକ ସିଂହ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖାଯାଏ? କାଜିରଙ୍ଗା। କାଜିରଙ୍ଗା। ହଁ, ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଓ ସରୀସୃପ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ, ସରୀସୃପ, ତୃଣଭୋଜୀ ଏମାନେ କୋଉ ଜାତିର? ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି। ଏମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁନୁ, ଆମେ ହିଁ ଶିକାର କରୁଛୁ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତା କେଉଁ ଜାତିର ଜୀବ? କମ ଜଣାଥିବା ଜାତି। କମ ଜଣାଥିବା ଜାତି। ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାସଟି ଶୁଣିଛ ତାହେଲେ। ଭେରି ଗୁଡ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ ଆସାମର କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖାଯାଏ? ମାନସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ମାନସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଭେରି ଗୁଡ। ମାନସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନାଇଁ। ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ କରା। ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କୋଉଟା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କହିଲ? ପାହାଡି ଛେଳି। ପାହାଡି ଛେଳି। ଭେରି ଗୁଡ। ପାହାଡି ଛେଳି। ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି। ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି। ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି। ବୃହତ୍କାୟ ପାଣ୍ଡା। ବୃହତ୍କାୟ ପାଣ୍ଡା। ଭେରି ଗୁଡ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି। ତୃଣଭୋଜୀ। ଭେରି ଗୁଡ। ତୃଣଭୋଜୀ ନାଇଁ, ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି। ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ କୋଉଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି? କୋଉଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଆସାମର ଏବେ କୁହା ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ। କୋଉଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି? ମର୍କଟ। ହଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ମାନସ ଜାତୀୟ ମାନସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନାଇଁ, କୋଉଠି ଅଛି? ଆସାମରେ ଅଛି ନାଇଁ କି? ତାପରେ କଣ ଜଣାଥିବା ଜାତି? ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାଇଁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଇତ୍ୟାଦି ଅଟେ। ଏଠି 4ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନାଇଁ। 4ଟି ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କାହାର କହିଲ? କଣ ଏ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ ନାଇଁ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଙ୍ଗୁର ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏହା ଏଇ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି, ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି କୋଉ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? 1 ନମ୍ବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ କୋଉ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ହଁ କୁହ। ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି। ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି। ଦୁର୍ଲଭ। ଭେରି ଗୁଡ। ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ନାଇଁ, ମାନସ ଜାତି ଉଦ୍ୟାନରେ ଆସାମର ଦେଖାଯାଏ ନାଇଁ। ଏଇଟା କଣ?
सेकंड फोटोटी कौन सेकंड चित्रटी नंबर चित्रटी कहार कौ पशुर असुरक्षित जाति अरे कौ पशुर पशुर ना कुह पहाड़ी छेली हरिण मते तो पहाड़ी छेली मते तो हरिण बोलिया देखा जाउची पिला माने पहाड़ी छेली तो विलुप्त जाति रही एटा हरिण नुहे कि डियर नुह कि एटा हरिण हरिण को जाति रो कुह तबर बही रे नाही ठीक अछि किंतु रिलेटेड ता हरिण को हमें हरिण माने कौन सी जगह हरिण गुटे आसला दौड़ी दौड़ी ताको मारी की कौन कले तार शिकार करिकी मांस खाईदेले नहीं हाँ कि नहीं ताहले कौ जाति रो ये लुप्त प्रजाति काटे हो एमान असुरक्षित नहीं कि मनीष एमानकर शिकार करबा पई तांको गोड़ाउछि हाँ कि नहीं हरिण शिकार करूछि तार चमड़ा सिंह मांस सब उपयोगी तेणु ये मनीष पाखे असुरक्षित अटे है तेणु ये है असुरक्षित 3 नंबर कहार चित्र लुप्त प्रजाति लुप्त प्रजाति ठीक अच्छी किंतु कहार फोटो एटा ए चित्रटी कहार कमंडलु गछ वेरी गुड गोटे जातिर कमंडलु गछ नहीं कि ये लुप्त प्रजाति अटे नहीं कि 4 नंबर चित्रटी कहार कौ पक्षीर हमें पढ़ी सारी डोडो पक्षी वेरी गुड डोडो पक्षी कौ जगह देखा जाउतिला लुप्त प्रजाति हाँ लुप्त प्रजाति कौ जगह देखा जाउतिला विलुप्त जाति भारत महासागर मॉरिशस द्वीपपुंज ना कि तो विलुप्त हो गलानी ऑलरेडी ये आ पृथ्वी रे नहीं एटा है विलुप्त जाति तो पिला माने जो आमे विभिन्न जातिर प्राणी मानकु कथा कहिले विलुप्त जाति लुप्त प्रजाति असुरक्षित जाति दुर्लभ जाति कौन जना थिबा जाति नहीं कि काहे की विभक्त कले एमाने पृथ्वी पृष्ठ रे कोटा हजी गलेनी कोटा हजीबा ऊपरे कोटा असुरक्षित नहीं कि तेणु जदि हमर पृथ्वीर संतुलन बजाय रखिबार अछि नहीं पृथ्वीर परिसंस्था को सुंदर भाବରେ गढ़ी तोलिबार अछि हमर आगामी वंशधर माननकु एई भलिया सुंदर पृथ्वी देबार अछि ताहेले परिसंस्थार बा परिवेशर संरक्षण नितांत दरकार ए परिवेशर संरक्षण आम मानकर कर्तव्य नहीं आम समस्तंकर कर्तव्य विशेष करके तम मानकर कर्तव्य अटे नहीं तेणु प्रत्येक जीव प्रति दया परिसंस्थार जो माने श्रीहीन हो जाउछि गछ कटा होउछि नहीं एबे वन महोत्सव पालन होइछि निश्चित भाव तुम गोटे गोटे गछ लगैथिबो आ जदि लगेई न ताहले लगेई चलो परिसंस्थार अति कम रे आमे गोटे गोटे गछ जदि लगेइबा किछि कांसरे परिवेशर संतुलन बजाय रहिबो नतुबा प्रदूषण जनित आमर भी क्षति हेबो परिवेशर क्षति हेबो एवं जैव विविधता आहुरी दिनकु दिन लोप पाइबारे लागिबो आशा करूछि माने आजिर टॉपिक टी भल भाबरे बुझिथिबो एवं तमर दैनन्दिन कार्य रे बा हमर पृथ्वी प्रति निजर कर्तव्य बा परिवेश प्रति परिसंस्था प्रति निजर कर्तव्य तोड़ेइबो हला जनकु गोटे वर्ष को गोटे गछ निश्चित भाबरे लगेइबो थैंक यू वेरी मच।